हेलो फ्रेंड्स, ये दूसरा भाग है डेल कार्नेगी के बारे में जो मैंने बनाया है ये वीडियो। तो मैं बता रहा था कि सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड जो है ना, वो उन्हीं घरों में मिलता है जहाँ माता पिता दोनों ने सिखाया हुआ अपने संतान को कृतज्ञता क्या चीज़ है। तो नीच लोगों में कृतज्ञता नहीं पाई जाती। वो माता जो अपने बच्चों को सिखाती है कि थैंक यू बोलो। देखो, तुम्हारे टीचर जन हैं, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, वो उन सब ने तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास में योगदान किया है। तुम्हारे सिर्फ माता पिता ही नहीं, तुम्हारा पास पड़ोस, तुम्हारा तुम्हारे टीचर, तुम्हारे पड़ोसी सभी जो हैं तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास में, तुम्हारे सगे संबंधी सभी तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास में सब ने हेल्प की। तो कृतज्ञता जो है, ऊंचे मूल्यबोध, बहुत अच्छे माता पिता के संतान कृतज्ञ होते हैं। तो ये ऐसे थे डेल कार्नेगी, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि कैसे अच्छा मित्र बनते हैं, अच्छा पिता बनते हैं, अच्छा पति बनते हैं, अच्छा पड़ोसी बनते हैं, कैसे लोगों को खुश करें। अ, अ, जी, उन लोगों को जो कभी आप उनके उनसे कभी मिलेंगे नहीं, फिर भी आप उन्हें खुश करें। जैसे एक कहानी है डेल कार्नेगी में कि वो कहते हैं, डेल कार्नेगी, कि अगर आप किसी को खुश करते हैं, चाहे वो अनजान आदमी ही क्यों ना हो, तो आपको भी खुशी मिलेगी। एक बार डेल कार्नेगी एक पोस्ट ऑफिस में गए और वो टेलीग्राम लिख रहा था और लंबी लाइन लगी थी। डेल कार्नेगी शायद 10वें 12वें जगह पर थे। वो देख रहे थे कि वो आदमी बिना सर उठाए लिखते जा रहा है और लोग लंबे बड़े बड़े पोस्ट लिफाफे लेके खड़े हैं। जब डेल कार्नेगी की बारी आई तो उसने देखा कि आदमी कितना मेहनत करता है। ये किसी ने उसे थैंक यू, किसी ने अप्रिसिएट नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि क्या इसमें प्रशंसा करने लायक है। तो उसके केस बहुत अच्छे थे। उसने कहा कि भाई, आप जैसा केस मेरा होता तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता अपने आप को। वो आदमी तो उसने नज़र उठाई और मुस्करा दिया। डेल कार्नेगी भी मुस्करा दिया, कि बोला कि अरे आप ठीक बोलते हैं, मेरे पड़ोसी भी यही बोलते हैं, मेरी पत्नी बोलती है कि मेरा केस बहुत अच्छा है। तो डेल कार्नेगी कहता है कि उस आदमी की मुस्कुराहट देख के वो सुबह से घंटों काम करता रहा। किसी ने उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा और मुझे खुशी हुई कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो उसको अच्छा लगा। डेल कार्नेगी कहता है कि वो घर जाके अपने पत्नी को बोला होगा, अपने मित्रों को बोला होगा कि आज एक आदमी मिला जिसने मेरे केस की प्रशंसा की। डेल कार्नेगी कहता है कि आप अगर सोचें कि मैंने ये बेकार का काम किया, तो आप ऐसा सोच सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा लोग जो सोचते हैं वो स्वार्थी हैं, और वो अगर वो दुख में हैं तो उस दुख में रहने के ही काबिल हैं। अगर आप किसी को खुशी दे करके खुश नहीं होते, तो आप सही में खुश होने के काबिल नहीं हैं। दुनिया की जो खुशी की का जो अंबार है, उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और धरती आपके लिए ही है, और आप जैसे लोगों की धरती को ज़रूरत है। इस दुखी धरती पर इस तरह तरह के दुखों से ग्रसित जो लोग हैं दुनिया में, उनको ऐसे निस्वार्थ लोगों की ज़रूरत है जो दूसरों को खुश होता देख करके खुशी होते हैं। तो डेल कार्नेगी की एक तीसरी किताब का मैं जिक्र करूँगा जो उसने सबसे पहले लिखी थी 1932 में, लिंकन द अननोन। लिंकन द अननोन में अब्राहम लिंकन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहानियाँ हैं। उसमें 1850 के आसपास की घटना है कि लिंकन उस समय लगभग 40 के आसपास थे, 1850 में। और आप जानते हैं कि लिंकन 16वें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक शादी की एक प्रेमिका से, प्रेम टूटने के बाद उनकी जो प्रेमिका थी वो असमय उनका निधन हो गया। लिंकन लगभग सुसाइडल मोड में आ गए और उनको बहुत मुश्किल से वो उससे उभरे, उस प्रेमिका की मृत्यु से। फिर उन्होंने उन्हें जो दूसरी शादी की, वो वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वार्थी किस्म की महिला थी, जो कहती थी कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। और वो अद्भुत उन्होंने चूज़ किया कि उन्होंने लिंकन में ऐसी संभावनाएं देखी कि उन्होंने कहा कि मैं इसी से शादी करूंगी। और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको कई बार भेंट करके उनको मनाया और ज़बरदस्ती शादी कर ली। लिंकन
ने शादी तो कर ली, लेकिन वो जानते थे कि वो महिला बहुत ही दूसरे तरह की है और उसके साथ वो खुश नहीं रहेंगे। लेकिन चूँकि वो 1-2 बार मिल चुके थे और अपने उस समय मिले जब वो बहुत भीतर से टूटे हुए थे, तो कुछ कृतज्ञ भी थे इस महिला के बारे में, कि उन्होंने उस महिला ने उनको उस समय पूछा जब वो दुखी थे। शादी हुई तो वो अजीब-अजीब वो कारनामे करती थी। लिंकन की पत्नी जो है वो बहुत साफ-सुथरे कपड़े पहनती थी, शौक से रहना चाहती थी। लिंकन की वकालत, वो वकील थे लिंकन शुरुआत में, अच्छी नहीं चलती थी, फिर भी ये बहुत खर्च-वर्च करती थी। एक बार उन्होंने एक घोड़े की बग्गी खरीद ली छोटे से शहर में, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, जबकि लिंकन को औकात नहीं थी आर्थिक, तो उन्होंने झगड़ा करके अपने पति से घोड़ा सहित खरीदा और एक पड़ोस के बच्चे को वो 25 सेंट या कितना कुछ देती थी, जो काफ़ी था वो उनको शहर घुमाने के लिए। तो ऐसे वो अजीब-अजीब कारनामे करती थी और लिंकन को इससे काफ़ी मुश्किलें होती थी। वो बहुत गरीबी में पले थे, पैसे का मूल्य समझते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बड़े घर से थी। एक बार लिंकन की पत्नी ने कहा कि भाई ये घर ऊंचा करो। लिंकन ने भाड़े के घर छोड़ करके एक घर लिया जो 1.5 तल्ला था। तो लिंकन की पत्नी की बहन जो है वो 2 तल्ले घर में रहती थी, यानी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो उन्होंने कहा कि ये 1.5 तल्ला से 2 तल्ला करो। तो लिंकन ने कहा कि ये काफ़ी बड़ा घर है, हम लोग ठीक से रह रहे हैं, हमारे बच्चे और हम, और अभी मेरी इनकम ज़्यादा नहीं है। तो वैसे वो हर बात उनकी मान लेते थे, क्योंकि वो जानते थे वो झगड़ा करेगी। तो वो उन्हें डाँटने लगी, जैसे कि उनकी आदत थी, कि यार भाई आपको कमी नहीं है। वो बोले अभी कमी है पैसों की, अभी घर बढ़ाने का सोच नहीं सकते। वो एक कारपेंटर से बिल बनवाए और कारपेंटर का बिल बहुत हाई था। तो देख कर के वो बोली ठीक है आप बोलते हैं तो। लेकिन उन दिनों वो सर्किट हुआ करता था, यानी कोर्ट जहाँ जाता था वहाँ जाना पड़ता था। लिंकन गए थे बाहर, उसी समय वो कारपेंटर बुला कर के उन्होंने 1.5 तल्ला को 2 तल्ला बनवा लिया। लिंकन आए तो उन्होंने पड़ोसी से मजाक में कहा कि भाई ये मिस्टर अब्राहम लिंकन का घर कहाँ है। वो अपने ही घर की तरफ देख करके मुस्कुरा करके पड़ोसी से बोले कि भाई मिस्टर अब्राहम लिंकन का घर यहीं कहीं होता था, कहाँ है। तो मजाक कर रहे थे पड़ोसी से कि उन्होंने बिना पूछे उनकी पत्नी ने घर को लंबा चौड़ा कर दिया और एक कारपेंटर का लंबा चौड़ा बिल जो है वो कर्ज के रूप में उनके सामने खड़ा हो गया। तो इस तरह बड़े बड़े लोगों को भी भगवान ने चाबी देने के लिए अच्छी अच्छी पत्नियां जो हैं भेज दी इस धरती पे। तो लिंकन की पत्नी भी एक उनके लिए जो है वो पेन इन द नेक रही हमेशा, और वो हमेशा परेशान रहते थे अपने ही पत्नी से। तो भाई आप आपकी पत्नी अगर थोड़ी इधर उधर हैं तो आप इसमें संतोष ग्रहण कीजिए कि अमेरिका क्या, दुनिया के महानतम राजनीतिज्ञों में जिनका नाम आता है, जो अमेरिका के जो ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट जो होते हैं, आज 50 हुए, लेकिन वो 16वें प्रेसिडेंट का जो व्यक्तित्व था, जो उनमें धैर्य था, जो उनमें साहस था, जो उनमें बुद्धि थी, जो उनमें वक्रता की क्षमता थी, जो उनमें परिश्रम की क्षमता थी, जो देशभक्ति थी, जो देश प्रेम था, वो शायद ही किसी राष्ट्रपति में हुआ हो। तो वो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स एवर बॉर्न इन अमेरिका। तो उनकी पत्नी अगर टेढ़ी इतनी हो सकती हैं कि जीवन भर उन्हें परेशान किया, तो आप चिंता न करें, बहुतों के पास ऐसी ही पत्नियां हैं। तो आज विदा लेता हूँ 30 जून को 2026 को। नमस्कार मित्रों, ये दूसरा खंड समाप्त करता हूँ। डेल कार्नेगी और उनकी रचनाएं और अब्राहम लिंकन और उनका जीवन से संबंधित ये 2 भाग में मेरा वीडियो क्लिप मैं बना रहा हूँ, और मैं इसे पहले फेसबुक में डालूँगा, फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल को में देखिएगा, नृपेंद्र नारायण सिंह, और मेरा एक और है प्रॉफ नृपेंद्र नारायण सिंह, NRIPENDRANARAYNSINGH। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and encourage me to make good videos on great people, great events, inspiring stories। मैं ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरीज़, घटनाएं, व्यक्तित्व लेकर के हाजिर होता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। नमस्कार।